राधे राधे। आइए भक्तों, जानते हैं श्री राधा का महात्याग, प्रेम से परम में विलीन होने की अमर कथा। राधा ये नाम मात्र एक स्त्री का नहीं, बल्कि कृष्ण की आत्मा, प्रेम की पूर्णता और भक्ति की चरम अवस्था का प्रतीक है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा है वहाँ प्रेम है। पर प्रश्न ये उठता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण कर देह त्याग किया, तब राधा का क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की पुस्तकों में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और त्याग की गहराइयों में छिपा है। राधा और कृष्ण का संबंध, देह से परे आत्मा का बंधन। राधा और कृष्ण का संबंध कभी भी साधारण स्त्री पुरुष का नहीं रहा। वैष्णव ग्रंथों में कहा गया है, राधा कृष्णस्य आत्मा। राधा कृष्ण की आत्मा है। जब आत्मा और शरीर अलग नहीं होते, तो फिर ये प्रश्न उठाना कि राधा ने कृष्ण के बाद कैसे जीवन जिया, अपने आप में एक गूढ़ रहस्य बन जाता है। कृष्ण की पृथ्वी से विदाई और राधा की अंतर्दशा। जब द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन किया और जरा व्याध के बाण से देह त्याग किया, उस क्षण ब्रज में कोई औपचारिक समाचार नहीं पहुंचा। पर कहते हैं, प्रेम को समाचार की आवश्यकता नहीं होती। राधा ने कैसे जाना? ब्रज की लोक कथाओं में वर्णन है कि उस दिन राधा अचानक मौन हो गई। उनके नेत्रों से आंसू नहीं गिरे। उनकी वंशी की ध्वनि भीतर ही भीतर टूट गई। उन्होंने बस इतना कहा, श्याम अब इस लोक में नहीं रहे। राधा का विलाप नहीं, समाधि में प्रवेश। अन्य स्त्रियों की तरह राधा ने विलाप नहीं किया। उन्होंने शोक नहीं मनाया, क्योंकि जहाँ प्रेम पूर्ण होता है, वहाँ विरह भी मौन हो जाता है। राधा का भाव। राधा जानती थी कि कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वे केवल लीला से परे चले गए हैं। इसलिए उन्होंने वस्त्र नहीं बदले, केश नहीं खोले, किसी से कुछ नहीं कहा। वे बस यमुना तट पर मौन साधना में बैठ गईं। राधा का अंतिम समय। लोक कथाओं के अनुसार स्थान यमुना तट, वृंदावन या बरसाना के समीप। कुछ कथाएं निधिवन का उल्लेख करती हैं। समय कृष्ण के देह त्याग के कुछ समय बाद। कोई निश्चित तिथि नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना नहीं, दिव्य विलय था। राधा ने कैसे त्याग किया? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी आवश्यक है। राधा ने मृत्यु नहीं पाई, उन्होंने स्वयं को कृष्ण में विलीन कर दिया। न अग्नि, न जल, न रोग, न वृद्धावस्था। राधा ने ध्यान लगाया, कृष्ण नाम का स्मरण किया और धीरे धीरे स्थूल देह से सूक्ष्म में प्रवेश कर गईं। इसे ही भक्तगण कहते हैं महासमाधि। राधा की महासमाधि का भावात्मक वर्णन। कहते हैं, यमुना की लहरें थम गईं, वायु स्थिर हो गई, पक्षी मौन हो गए। राधा के मुख पर पीड़ा नहीं थी, केवल असीम शांति थी। उनके होठों पर अंतिम शब्द नहीं, केवल एक भाव था, कृष्ण। और उसी क्षण राधा राधा न रहीं, वे कृष्ण में विलीन हो गईं। क्या राधा की कोई समाधि है? ऐतिहासिक रूप से राधा की कोई निश्चित समाधि नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ देह का बंधन नहीं, वहाँ स्मारक कैसे? वैष्णव परंपरा मानती है, राधा की समाधि स्वयं वृंदावन है। यमुना की हर लहर में राधा हैं। आचार्यों की मान्यता, श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने स्वयं को राधा कृष्ण की संयुक्त चेतना माना। उनके अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। निम्बार्काचार्य, उनकी परंपरा में कहा गया, राधा का त्याग देह का नहीं, अहंकार का था। राधा का त्याग स्त्री नहीं, भक्ति का आदर्श। राधा का त्याग पति का नहीं, संसार का नहीं, जीवन का नहीं, बल्कि स्वयं का था। उन्होंने नाम नहीं छोड़ा, प्रेम नहीं छोड़ा, बस देह का बंधन छोड़ा। राधा का संदेश। राधा हमें सिखाती हैं, प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में त्याग मौन होता है। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी परे होता है। राधा ने किसी दिन, किसी रोग से, किसी शोक में देह नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रेम की पूर्णता में स्वयं को विलीन कर दिया। इसलिए राधा का त्याग मृत्यु नहीं, महाप्रेम की परिणति था। राधा कृष्ण के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।